स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने जो है क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें कि हमने पढ़ा हुआ था केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इंडिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसका क्या इंडिकेशन है, तो इसमें 4 टाइप्स का हमने जो है इंडिकेशंस पढ़ा हुआ था, जिसमें कि फर्स्ट था चेंज इन कलर। कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद चेंज अगर कलर में हो जाता है तो वो कंप्लीट हो गया होता है। दूसरा पढ़ा हुआ था इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कंप्लीट होने के बाद गैस भी अगर उसमें से इवॉल्व हो रहा है तो भी वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। थर्ड हमने पढ़ा हुआ था चेंजेज इन टेम्परेचर। मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर टेम्परेचर में भी चेंजेज हो जाता है तो भी जो है वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ हम प्रेसिपिटेट का देखे थे कि दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट्स अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट के फॉर्म में एक प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की चैप्टर में मूव ऑन करेंगे, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले इसमें हम जो है डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन ये रहा, ये केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। मतलब क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो अगर उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में या फॉर्मूला के रिप्रेजेंटेशन में हम राइट डाउन करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए आप, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और प्रोडक्ट हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में ध्यान से देखेंगे तो मैग्नीशियम है और लेफ्ट साइड में ही दूसरा जो एलिमेंट्स है उसे कहते हैं ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेफ्ट साइड में जो भी है इसको हम अगर केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो मैग्नीशियम का रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है O2। अगर इससे हम केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन करते हैं तो बनता है 2MgO। यहाँ पर 2 हमने वैलेंस करने के लिए लगाया हुआ है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब देखिए ध्यान से, तो इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन 2 एटम्स इधर भी हैं, इधर भी हैं 2 एटम्स। मीन्स डैट ये केमिकल इक्वेशन वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो राइट साइड में जो भी है उसे कहते हैं प्रोडक्ट और लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा उसे क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट। ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसको वर्ड इक्वेशन में लिखने के बाद आप केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इसी में एक और मैं बोलूँ आपके केमिकल रिएक्शंस के लिए तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो एक मैं केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ। पहले मैं आपके सामने एक वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसी को मैं फिर जो है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँगा। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन और बनेगा क्या हमारे पास प्रोडक्ट, तो सोडियम क्लोराइड, ये बन रहा है। ये वर्ड इक्वेशन हो गया, ये जो है ये वर्ड इक्वेशन हो गया। वर्ड इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो पहले लिखते हैं Na प्लस क्लोरीन को लिखते हैं Cl2 और बनेगा क्या, NaCl। अब ध्यान से देखेंगे तो इधर 2 एटम है क्लोरीन के, इधर 1 एटम है तो 2 का मल्टीप्लाई कराया, 2 का मल्टीप्लाई कराया तो इधर 2 सोडियम एटम हो गया तो इधर भी 2 का कराया। अब ये जो हो गया ये हो गया वैलेंस। क्या हो गया ये हो गया वैलेंस, ये हो गया वैलेंस। ये जो केमिकल इक्वेशन हो गया ये आपके पास वैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। इसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जो ऊपर वाला ये है, इसे मैं इसमें दूसरा आपके पास पेन का कलर यूज कर रहा हूँ जिससे कि आपको जो है ये आसानी से पता लग जाए। जैसे देखिए ये वाला जो है इसे हम क्या कहेंगे, ये ऊपर जो है इसे हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन और ये जो है ये हो गया केमिकल इक्वेशन, ये जो है केमिकल इक्वेशन हो गया।
तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे की टॉपिक जो हमारी है वर्ड इक्वेशन है, और वर्ड इक्वेशन हमने से पहले से ही देखा हुआ है। ये वर्ड इक्वेशन हो गया। वर्ड इक्वेशन में कैसे हम करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, वर्ड इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है? ए वर्ड इक्वेशन इज ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड रैदर देन केमिकल फॉर्मूला। मतलब क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूला में ना लिख करके हम उसे वर्ड में लिख देते हैं, तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे अब देखो क्या है, केमिकल रिएक्शन वर्ड इक्वेशन कैसे होगा? वर्ड इक्वेशन में मतलब क्या है? वर्ड में हमने लिख दिया। ध्यान से देखेंगे यहाँ अगर, तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। क्या किया हमने? सोडियम का केमिकल रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ऐसा हमने वर्ड में लिखा हुआ है। सोडियम प्लस क्लोरीन एरो, और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है सोडियम क्लोराइड। ये हो गया वर्ड इक्वेशन। अब चाहें तो इसको हम केमिकल इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड में सोडियम और क्लोरीन है, तो लेफ्ट साइड वाला जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रहेगा, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रहेगा वो रिएक्टेंट होता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो रहता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। और बीच में ये जो है एरो लगा देते हैं। अब समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा, जैसे इसे हेड कहते हैं और इसे टेल कहते हैं, ये भी हमने देखा हुआ था। अब केमिकल रिएक्शन हम लिख करके देख लेते हैं। तो Na प्लस Cl2 बनता क्या है? NaCl। अब यहाँ पर देखिए 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 सोडियम हो गया, तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये हो गया वर्ड जो है, ये हो गया केमिकल इक्वेशन। ये हो गया केमिकल इक्वेशन। हम जो है लास्ट जो वर्ड इक्वेशन था उसी को हमने चेंज किया, और चेंज करने के बाद हमने क्या बना दिया इसको? केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला के फॉर्म में ना लिखकर, बल्कि हम उसे किस में लिख देते हैं? वर्ड में लिख देते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? वर्ड इक्वेशन। जनरली वर्ड इक्वेशन अगर आपसे पूछे तो वर्ड इक्वेशन के लिए बस इतना समझना है आपको, ये जो है इतना समझना है। ए वर्ड इक्वेशन इज ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड इक्वेशन। और वो वर्ड इक्वेशन आपके पास ये रहा, सोडियम प्लस क्लोरीन, और बनेगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड। आपको ये भी पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन हुआ। अब इसके आगे की जो है हम चलते हैं, और अगला टॉपिक हमारे पास आता है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन हमें समझना है कि स्केलेटल इक्वेशन आखिर क्या होता है। स्केलेटल इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोसेस होती है, सब देखेंगे। स्केलेटल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन विच शो द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विदाउट बैलेंसिंग देम। मतलब क्या है? स्केलेटल इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो बैलेंस नहीं होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस नहीं होने का क्या मतलब है? कि वो अनबैलेंस है। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है? इट इज़ नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से, तो इस चीज़ को आप बोल सकते हैं, डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो बिल्कुल स्मॉल फॉर्म में तो ये भी आप लिख सकते हैं। स्केलेटल इक्वेशन इज ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब क्या है? ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड होते हैं। कोई भी इक्वेशन हो अगर वो अनबैलेंस्ड भी होता है तो आप उसे कह सकते हैं कि वो जो है स्केलेटल इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए अनबैलेंस्ड की बात आती है, तो जैसे लिखा हुआ है Mg प्लस O2, और क्या हमें मिल रहा है? MgO मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ध्यान से देखिए तो मैग्नीशियम कितने एटम हैं? 1, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1। तो ध्यान से देखेंगे तो इधर ये जो है ये 2 एटम है ऑक्सीजन के, लेकिन इधर 1 एटम है। क्या दोनों तरफ इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने पर क्या होता है? अनबैलेंस्ड, मतलब बैलेंस्ड नहीं है। और बैलेंस्ड इक्वेशन ना होता हो तो उससे हम कहते हैं
स्केलेटल इक्वेशन, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। इसी तरह से ये मेजरिंग टूल्स में भी देखिए आप जो है ये थोड़ा सा देख पाएंगे कि ये दोनों जो है कि इक्वल नहीं है। इक्वल रहते तो सीधी लाइन में ऐसे बिल्कुल रहते, लेकिन ये सीधी लाइन में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर सीधी लाइन में नहीं है, जैसे ध्यान से देखिए तो ये देखिए, ये जो हमारे पास मेजरिंग टूल्स है, ये देखिए यहाँ से अगर लाइन खींचते हैं तो ऐसे सीधा होना चाहिए। तो ये देखिए नीचे है और ये ऊपर है उसके जस्ट, मतलब क्या है, दोनों का वेट डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। और अलग अलग है मीन्स वो वैलेंस नहीं है। वैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज़ इधर करा है, अगर इधर कोई चीज़ जो है इसमें बांध दिया है, बांध कर रखा है, इधर रखा है, अगर दोनों साइड में बिल्कुल सीधी लाइन में होती है तो उसे हम कहेंगे वैलेंस्ड, उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस्ड। अनवैलेंस्ड के क्या केस क्या होगा, जैसे अनवैलेंस्ड की बात आती है कि अनवैलेंस्ड क्या होता है, तो हम इसको अनवैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास इधर हो गया और एक बिल्कुल ऊपर ही हो गया। तो ये ध्यान से देखिए, तो अगर यहाँ से हम लाइन खींचते हैं, यहाँ से देखिए लाइन खींची तो देखिए ये इसके करीब में है बिल्कुल, लेकिन ये ऊपर है बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड का केस हो जाएगा। इसे कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन विच शोज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सो फॉर्म विदाउट बैलेंसिंग देम। मतलब क्या है, कोई भी अनबैलेंस्ड फॉर्म में अगर केमिकल इक्वेशन आपने लिखा हुआ हो तो उसे हम कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन। यहाँ तक का टॉपिक हमारा क्लियर होता है, इसके बाद आप रिवीजन करते रहिए, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में आते चला जाएगा। आप सभी रिवीजन जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।